ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 10th क्लास का अपना चैप्टर 8 जो है वो चल रहा था, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी किया था। हाइड्रोकार्बन्स को हमने 2 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, इन हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाए। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास में कोई ना कोई एक सिस्टम होना चाहिए। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। हमारे पास में टोटल 3 सिस्टम्स प्रेजेंट है, जिनके थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नोमेनक्लेचर किया जाता है। फर्स्ट है ट्राइवियल सिस्टम, सेकंड डेराइव्ड सिस्टम और थर्ड IUPAC सिस्टम। फर्स्ट जो ट्राइवल सिस्टम है, इसमें क्या किया जाता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहां से फॉर्म्ड होता है, जहां पर उसकी जो है वो ओरिजिन होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसका नाम रखा जाता है, या उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है वो उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। लाइक एज एग्जांपल ले हम मेथेन, CH4। मेथेन तो इसका IUPAC नेम है, बट इसको ओरिजिनल में मार्स गैस बोला जाता है, बिकॉज ये मार्सी एरिया के अंदर जो है वो फाइंड होती है। जो दलदली एरिया होता है, मार्सी एरियाज होते हैं, वहां पर मेथेन गैस जो है वो जनरेट होती है। तो जहां पर ये डेवलप्ड हो रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसका नाम रख दिया जाता है। तो इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, कुछ बुक्स के अंदर एग्जाम्पल दे रखे हैं। लाइक एज लैक्टिक एसिड, लैक्टम से बनता है, यानी कि मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसलिए उसका नाम लैक्टिक एसिड रखा है। फॉर्मिक एसिड, जो कि फॉर्मिका यानी कि रेड एंट के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसका नाम फॉर्मिक एसिड रखा है। तो ये जो है वो फर्स्ट ट्राइवियल सिस्टम हो जाएगा, यानी कि ओल्ड सिस्टम बोल सकते हैं हम इसको। जहां से डेवलप्ड हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसका नोमेनक्लेचर कर दिया जाता है। सेकंड है डेराइव्ड सिस्टम। डेराइव्ड सिस्टम में भी क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सिंपल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, उनका डेरिवेशन कर दिया जाता है। उनको कह सकते हैं कि कन्वर्ट करके जो है वो उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। लाइक एज मार्सी एरियाज, जो मार्स गैस है, इस मार्स गैस को ही हमने क्या नाम दे दिया, मीथेन नाम दे दिया। तो ये इसका डेराइव्ड फॉर्म हो गया। अब मीथेन नाम जो है वो कैसे रखा गया, वो हम नेक्स्ट IUPAC सिस्टम के अंदर बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट अपना IUPAC सिस्टम में रहेगा। क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट IUPAC सिस्टम से ही जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो डेराइव्ड सिस्टम के अंदर जो है वो हम नाम रखते हैं उसके डेरिवेशन से। जो भी एग्जाम्पल होगा, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा, वो डेराइव्ड सिंपल फॉर्म से जो है उसको डेराइव्ड करके नाम रखा जाता है। तो इन दोनों को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इनके एग्जाम्पल्स जो है वो आपको बुक्स के अंदर दे रखे हैं। कुछ अदर एग्जाम्पल, IUPAC स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अदर एग्जाम्पल्स के बारे में बात करता हूं। जो ट्राइवियल सिस्टम है, ट्राइवियल सिस्टम के अंदर जो कह सकते हैं कि स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक्स कंपाउंड जो होते हैं, उन स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नॉर्मल ग्रुप से लिखते हैं। इन्हें नॉर्मल ग्रुप बोला जाता है और इन्हें इंडिकेट करेंगे स्मॉल n से। समझिए एग्जांपल, ट्राइवल सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि लॉन्ग चेन में प्रेजेंट है और वो चेन स्ट्रेट है, सीधी चेन है, तो ऐसी कंडीशन में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नोमेनक्लेचर होगा वो नॉर्मल ग्रुप के अकॉर्डिंग किया जाता है। लाइक एज एग्जांपल CH3, CH2, CH2, CH3, ये एक स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होगी। आप देख रहे हैं स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है, तो स्ट्रेट चेन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या करते हैं, नाम के आगे N वर्ड जो है वो लगा दिया जाता है, यानी कि नॉर्मल ग्रुप। इसको हम नॉर्मल ग्रुप बोलेंगे और इसका नाम लिख दिया जाएगा ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा N ब्यूटेन, N ब्यूटेन यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन। लाइक एज CH3, CH2, CH3, ये हो जाएगा N प्रोपेन। तो जहां पर स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होगी, सीधी चेन जो है वो प्रेजेंट होगी, वहां पर उसको नॉर्मल ग्रुप से जो है वो क्या किया जाएगा, इंडिकेट किया जाता है। सेकंड, आइसो ग्रुप।
व्हाट इज आइसो ग्रुप्स? देखिए, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सिंगल कार्बन पर 2 मैथिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो चेन का फर्स्ट कार्बन होगा, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो चेन स्टार्ट हो रही है उसका जो फर्स्ट कार्बन होगा, फर्स्ट कार्बन पर 2 मैथिल ग्रुप बोलते हैं हम CH3 ग्रुप को, जो CH3 ग्रुप होता है इसको बोलते हैं मैथिल ग्रुप। तो अगर फर्स्ट नंबर कार्बन पर 2 मैथिल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो इसको हम बोलेंगे आइसो ग्रुप। लाइक एज यहां फर्स्ट नंबर कार्बन प्रेजेंट है, इसके साथ में 2 मैथिल ग्रुप्स अटैच है, तो यहां पर हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे आइसो। एग्जाम्पल है CH2 CH3। देखिए यहां से स्टार्ट करें, इस फर्स्ट नंबर कार्बन पर 2 मैथिल ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम नाम लिखेंगे आइसोप्रोपिल। इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल या आइसोप्रोपेन कह सकते हैं इसको, आइसोप्रोपिल ग्रुप कह सकते हैं। तो इसके वर्ड के आगे क्या लगा देंगे? आइसो लगा देंगे। लाइक एज आइसोब्यूटेन, आइसोप्रोपेन, आइसोहेक्सेन, आइसोपेंटेन। ठीक है, इस तरह से जो है वो इनका नोमेनक्लेचर किया जाएगा। यदि सीरीज के फर्स्ट कार्बन पर 2 मैथिल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, लाइक एज ये फर्स्ट नंबर कार्बन होगा यहां से, तो यहां पर 2 मैथिल ग्रुप्स अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे आइसो ग्रुप। सेकंड, नियो ग्रुप। नियो ग्रुप क्या होगा? सिंगल कार्बन मॉलिक्यूल्स पर 4 मैथिल ग्रुप अटैच हो। सिंगल कार्बन मॉलिक्यूल्स पर 4 मैथिल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, CH3 ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं नियो। लाइक एज ये एग्जांपल ले लें, यहां पर टोटल आपके 5 कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसके लिए नाम लिखा जाएगा नियोपेंटेन। इसके लिए नाम रखा जाएगा नियोपेंटेन। इसी तरह से इसी को हम आगे चेंज कर दें, इसका नाम रख दिया जाएगा आपके नियोहेक्सेन। 6 कार्बन हो गए और यहां पर जो है वो आपके 4 जो है वो मैथिल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से जो है वो इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है ट्राइवियल सिस्टम के अंदर। चलिए हम आगे बात करते हैं आपके IUPAC सिस्टम के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर IUPAC से रिलेटेड ही पूछा जाता है। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे IUPAC सिस्टम। सबसे पहले तो IUPAC का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक्चुअल में IUPAC है क्या? IUPAC इज अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंटिस्ट, यानी कि ये साइंटिस्ट का क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या जो भी न्यू मेटल्स एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होता है तो उसका नोमेनक्लेचर IUPAC के रूल्स और रेगुलेशन यानी कि इसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है वो उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो IUPAC के जो रूल्स होंगे या इनके थ्रू जो नोमेनक्लेचर किया जाएगा वो यूनिवर्सल वैल्यूएबल होगा, यानी कि सभी जगह पर जो है उसका नाम मान्य रहेगा, वैल्यूएबल रहेगा, यूनिवर्सल जो है वो उसका नेम प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होता है तो उसका नोमेनक्लेचर इसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है,
तो अब बात करते हैं कि इसके नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या है, किस अकॉर्डिंग जो है वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो है वो नोमेनक्लेचर को डिसाइड करेंगे। तो देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स बताने वाला हूं, तो उनको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स क्या होंगे? जो कि नाम से पहले जोड़े जाते हैं। कोई भी नोमेनक्लेचर किया जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो उसके नेम से पहले जो वर्ड अटैच किया जाता है उसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स किसके अकॉर्डिंग जो है वो ऐड किया जाएगा? फर्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स क्या यूज किया जाएगा? लाइक एज एग्जांपल, अगर किसी चेन में सिंगल कार्बन प्रेजेंट है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे आपके मैथ। सिंगल कार्बन प्रेजेंट होगा तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा मैथ। चेन में डबल कार्बन प्रेजेंट है तो उसके लिए एथ। ट्रिपल कार्बन के लिए प्रॉप। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। 5 कार्बन के लिए पेंट। 6 कार्बन के लिए हेक्स। 7 कार्बन के लिए हेप्ट। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए नॉन। 10 कार्बन के लिए डेक। तो ये प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं। आगे हम इसके रूल्स डिसाइड करेंगे, तब आपको इन प्रीफिक्स की जो है वो रिक्वायरमेंट रहेगी। किसी भी कार्बन चेन के अंदर, कार्बन मॉलिक्यूल्स चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। प्रीफिक्स को नाम से पहले जो है वो ऐड किया जाएगा। सिंगल कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो उसके लिए मैथ। डबल के लिए एथ। 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो प्रॉप। 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो ब्यूट। 5 के लिए पेंट। 6 के लिए हेक्स। 7 के लिए हेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट। 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ये तो होंगे आपके क्या? प्रीफिक्स। फिर उसके बाद में सफिक्स यूज किए जाएंगे। सफिक्स क्या होंगे? जो नाम के आगे यानी कि बाद में जो है वो अटैच होते हैं उनको जो है वो सफिक्स फॉर्म में लिखा जाएगा। और सफिक्स को यूज किया जाता है बॉन्ड के अकॉर्डिंग। कार्बन मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड तक बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सफिक्स यूज किया जाएगा। लाइक एज सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। पहली बात तो जो सिंगल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको बोला जाता है एल्केन। इनको एल्केन बोला जाता है। एल्केन का लास्ट वर्ड क्या है? एन। तो एन जो है वो क्या होगा? सफिक्स होगा। सपोज किसी भी कार्बन चेन के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन चेन के अंदर ओनली ऑन सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे तो उसके लिए सफिक्स यूज किया जाएगा एन। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोला जाता है एल्कीन। एल्कीन में इन वर्ड आता है तो उसके लिए सफिक्स यूज करेंगे इन। और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ट्रिपल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? एल्काइन। एल्काइन के अंदर आ रहा है आपके आइन, तो उसके लिए सफिक्स यूज किया जाएगा आइन। एन, इन, आइन, ये जो है वो सफिक्स यूज किए जाते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए इसके बाद में बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स क्या होंगे। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स क्या होते हैं एक बार बता देता हूं। जब हम रूल्स और रेगुलेशन डिस्कस करेंगे तब आपको सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप समझ में आएगा। सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स है आपके
CH3, इसको बोला जाता है मैथिल ग्रुप। ये मैथिल सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप्स होगा। उसके बाद में CH2 CH3, ये होगा आपके एथिल। CH2 CH2 CH3, ये होगा प्रोपिल। CH इस तरह से दे रखा है, तो ये होगा आपके आइसो प्रोपिल, आइसोप्रोपिल ग्रुप होगा। फिर इसके बाद में अगर आपको इस तरह से दे रखा है CH2 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 CH3, तो ये हो जाएगा आपके ब्यूटिल, ब्यूटिल ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट क्लोरो, इस तरह से दे रखा है तो ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। इस तरह से ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रो एक और प्रेजेंट होता है आपके, नाइट्रो, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप्स प्रेजेंट होगा इसके अंदर। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, नाइट्रो, और इसके अलावा ये सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप्स होते हैं। चलिए इनको आप अच्छे से याद करेंगे तो आपको IUPAC क्लियर हो पाएगी। अगर आपको प्रीफिक्स, सफिक्स और सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप्स के बारे में नहीं पता है तो आप IUPAC नोमेनक्लेचर जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो एक बार मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं इसको, तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। प्रीफिक्स क्या होगा, कार्बन कंपाउंड्स के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक सिंगल चेन के अंदर प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ कार्बन्स के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स वर्ड यूज किया जाएगा, जो कि नाम से पहले जो नोमेनक्लेचर किया जाता है उसके नेम से पहले जो है वो वर्ड ऐड किया जाएगा। लाइक इसमें एक एग्जांपल बताता हूं आपको। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है वो एग्जांपल ले रखा है। सिंगल कार्बन प्रेजेंट है, इसके साथ में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, प्रीफिक्स यूज करना है। प्रीफिक्स कैसे यूज करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग। इस कंपाउंड्स के अंदर आपको नंबर ऑफ कार्बन्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 1, तो 1 के लिए हम क्या यूज करेंगे, मैथ प्लस। अब देखना है सफिक्स क्या होगा। सफिक्स कैसे है, मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, देखो यहां पर सारे सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम क्या सफिक्स यूज करेंगे, एन। अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, नाम हो जाएगा आपके मेथेन। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से प्रीफिक्स और सफिक्स यूज किए जाएंगे। तो बात करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ये यहीं लिखे रहने देते हैं ताकि आपको हेल्प मिलती रहेगी। सबसे पहला रूल क्या है, IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर आपको सबसे पहला रूल जो है वो क्या लगाना है, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन मॉलिक्यूल्स की चेन यूज सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स। आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है उसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन मॉलिक्यूल्स की चेन सेलेक्ट करनी है। एग्जांपल, ये हमने इस तरह से कंपाउंड्स बना रखा है।
अब हमें एक चेन सेलेक्ट करनी है। चेन को ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। कैसे चेन, देखो चेन जो है वो स्ट्रेट हो सकती है, एल शेप में हो सकती है, ठीक है। तो चेन का शेप कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। लाइक एस, अगर आप ये चेन सेलेक्ट करते हैं तो इस चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स क्या होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब दूसरी चेन क्या बन सकती है, देखते हैं। इस तरह से आप चेन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है, 1 2 3 4। आगे बात समझ में। तो ये चेन भी हम सेलेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि अभी भी हमारे पास में एक और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो पॉसिबल हो सकती है, और वो इस तरह से हो सकती है। ये हमने चेन सेलेक्ट कर ली। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, जबकि जो हमने 2 चेन्स पहले सेलेक्ट की थी उसमें 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। तो इसके अंदर आपको लॉन्गेस्ट चेन क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। क्लियर हो गई बात। फर्स्ट रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स। कार्बन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करनी है, दूसरे मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करनी है। सेकंड रूल क्या होगा, देखिए चेन सेलेक्ट करने के बाद में कोई ऐसा ग्रुप आपको दिखाई देगा जो इस चेन के अंदर नहीं आ रहा है, इस चेन के साथ में ऐड नहीं हो रहा है। लाइक आप ये चेन सेलेक्ट कर रहे हैं, ये कार्बन मॉलिक्यूल्स आपको अलग से दिखाई दे रहा है, दिख रहा है क्या, ठीक है। तो ये जो कार्बन मॉलिक्यूल जो कि चेन में नहीं आ रहा है, इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप। ये बन जाएगा आपके सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप। और ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स इनमें से कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। समझ गए होंगे आप बात। ये होंगे आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो कि चेन में नहीं आ रहा है, चेन से बाहर होगा, आउटर होगा, वो होगा आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। क्लियर हो गई बात। तो ये तो हो जाएगा आपके सेकंड रूल। फर्स्ट रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सेकंड, डिसाइड द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में थर्ड रूल आएगा आपके नंबरिंग। नंबरिंग ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स। अब कार्बन मॉलिक्यूल्स को आप नंबर डिसाइड करेंगे, ठीक है। नंबर कैसे डिसाइड करना है, सबसे पहले ये चीज ध्यान रखें कि चेन के अंदर कार्बन मॉलिक्यूल्स को आप नंबर देंगे 1 2 3 4, लेकिन नंबर देने की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स पर। यानी कि आप जब कार्बन मॉलिक्यूल्स को नंबरिंग करेंगे, नंबर डिसाइड करेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। ये आपको बात ध्यान रखनी है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। लाइक एज हम यहां से स्टार्ट करें, ये कार्बन 1, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5th कार्बन। क्लियर है। तो देखो यहां पर हमने कार्बन को नंबर दे दिया। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आ रहा है कौन से कार्बन पर, 1 2 3, यानी कि थर्ड नंबर कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स प्रेजेंट है। यहां से देखें, इधर से अगर नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3, यानी कि थर्ड नंबर कार्बन पर जो है वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो नंबरिंग की डायरेक्शन आप कोई भी ले सकते हैं। अब यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ एक और रूल सुनिए, अगर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स प्रेजेंट हो, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, तो नंबरिंग की जो डायरेक्शन होगी वो अल्फाबेटिकल होगी। अल्फाबेटिकल कैसे होगी, लाइक मैं इसी के अंदर आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स है लाइक एज मैथ, और यहां पर हमने एक और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऐड कर दिया CH2 CS3, ठीक है।
ओके, इस तरह से जो है वो हमने एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अब नंबरिंग की डायरेक्शन आप यहां से स्टार्ट करेंगे या यहां से स्टार्ट करेंगे वो देखना है। सबसे पहले ये ग्रुप कौन सा है, ये मैथिल ग्रुप है और ये है आपके एथिल ग्रुप। एक मैथिल ग्रुप है, एक एथिल ग्रुप है। तो अब नंबरिंग की डायरेक्शन यहां से नहीं होगी। पहले तो हम किधर भी कर सकते थे, दोनों तरफ से जो है वो मैथिल ग्रुप को सेम नंबर जो है वो प्रोवाइड हो रहा था। अब नंबरिंग की डायरेक्शन आपको उस साइड से करनी है जहां से इंग्लिश अल्फाबेट का जो ग्रुप है वो पहले आ रहा है। लाइक एज मैथिल M से स्टार्ट हो रहा है, एथिल E से स्टार्ट हो रहा है। तो नंबरिंग की डायरेक्शन यहां से होगी। ये कार्बन नंबर फर्स्ट होगा, ये सेकंड नंबर कार्बन होगा, ये थर्ड नंबर कार्बन, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। क्लियर हो गई बात। तो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स के अकॉर्डिंग जो है वो नोमेनक्लेचर किया जाएगा। नंबरिंग हो गई आपके कार्बन मॉलिक्यूल्स की। उसके बाद में क्या करना है, देखिए उसके बाद में नंबरिंग डिसाइड करने के बाद में आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स का नाम लिखना है। सबसे पहले आप किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स का नाम लिखेंगे और उसके साथ उस कार्बन नंबर का भी नाम लिखना है जिस पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स प्रेजेंट होगा। लाइक एज 3 नंबर कार्बन्स पर आपके मैथिल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो 3 मैथिल, इस तरह से जो है वो हम उसका नाम लिखेंगे। क्लियर हो गई बात। अब नाम लिखने के बाद में, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स का नाम लिखने के बाद में हम यूज करेंगे प्रीफिक्स, जो कि किसके बेस पर किया जाएगा, कार्बन मॉलिक्यूल्स के नंबर के बेस पर जो है वो प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। और फिर यूज करेंगे हम सफिक्स, जो कि किसके बेस पर किया जाएगा, बॉन्ड्स के बेस पर जो है वो क्या किया जाएगा, सफिक्स यूज किया जाएगा। क्लियर हो गए बात। तो ये हो गए आपके IUPAC के नोमेनक्लेचर के नॉर्म्स या रूल्स, जिसके बेस पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। इसके एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो करवाऊंगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, इन ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर किस तरह से किए जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं।